बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम कंग्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ एक्सरसाइज 10.2 में भी जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंग्रेंट्स के बारे में कि कंग्रेंट्स क्या हैं। कंग्रेंट का जो सिंबल है वो दो सिंबल से बना है। इसका मतलब है सेम एंड शेप, और इसका मतलब है इक्वल का मतलब है इक्वल, यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है सेम एंड साइज। तो इस तरह कंग्रेंट का जो डेफिनेशन है वो इस तरह है: टू आर मोर देन टू ऑब्जेक्ट से टू बी कंग्रेंट, दे हैव सेम एंड शेप एंड साइज। तो इसका डेफिनेशन इस तरह होगा: टू ऑब्जेक्ट से टू बी congruent if they have same shape and size। दो ऑब्जेक्ट को हम तब कंग्रेंट कहेंगे अगर उसका जो शेप है और साइज है दोनों क्या हो, बराबर हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ऐसे शेप को हम क्या, फिगर को क्या कहेंगे, कंग्रेंट फिगर कहेंगे या कंग्रेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। कंग्रेंट का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है, कंग्रेंट का एप्लीकेशन है, और इस तरह बहुत से थ्योरम में हम कंग्रेंट्स जो ट्रायंगल में कंग्रेंट इस्तेमाल होता है, आगे क्लासेस में बहुत से थ्योरम हैं, हम इस पे सॉल्व करते हैं। तो कंग्रेंट क्या है? कंग्रेंट हमारे पास जब दो ऑब्जेक्ट हो वो आपस में उसका शेप और साइज इक्वल हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं, ऐसे फिगर को हम कहते हैं कंग्रेंट। जिस तरह ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसका जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है और इसका ब्रेथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और इस तरह एक और ट्रायंगल है, उसका भी हमारे पास लेंथ 7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो है सेम शेप का है, मतलब इसका भी शेप रेक्टेंगल है, इसका भी शेप रेक्टेंगल है। दूसरा इसका साइज़ भी एक जैसा है, जिस तरह इसका लेंथ 7 सेंटीमीटर है, इसका भी लेंथ 7 सेंटीमीटर है, इसका ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है, इसका ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर है। या अगर मैं इसको इस तरह भी लिख लूँ तो भी ये हमारे पास क्या है, कंग्रेंट है। अगर यहाँ पास 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पास 7 सेंटीमीटर है, तो ये जो शेप है इसका रेक्टेंगल सेम शेप है, इसका भी रेक्टेंगल शेप है और इसका भी रेक्टेंगल शेप है, और सेम साइज़ है, इसका भी जो साइज़ है उस इसका लेंथ 7 सेंटीमीटर, इसका भी लेंथ 7 सेंटीमीटर, और इसका ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर और इसका भी ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास क्या है, कंग्रेंट है आपस में, यानी एक दूसरे के लिए क्या है, कंग्रेंट है। तो इस तरह हमारे पास रेक्टेंगल है, अगर एक रेक्टेंगल है और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल या करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, एक जैसे हो, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कंग्रेंट है। मतलब अगर ये इस तरह बी बना हो और ये जो इसका बेस है 5 सेंटीमीटर हो, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 7 सेंटीमीटर हो, और इस तरह ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो हो 7 सेंटीमीटर, और ये अगर 5 सेंटीमीटर हो और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास सेम शेप है। सेम शेप का मतलब ये है कि ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, और ये सेम साइज़ भी है। मतलब इसका जो हाइपोटेन्यूज है, इसका हाइपोटेन्यूज बराबर है, इसका बेस बराबर है, और इसका जो परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर बराबर है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, कंग्रेंट ट्रायंगल्स कहते हैं। इस तरह हमारे पास सर्कल हैं, अगर दो सर्कल सेम शेप और सेम साइज़ के हो,
मतलब अगर इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर हो और इसका रेडियस भी 5 सेंटीमीटर हो, तो ये हमारे पास सेम शेप है। सेम शेप का मतलब ये है कि ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है और सेम साइज़ का भी है। मतलब यहाँ इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, इसका भी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। हालांकि मैंने इसको डिफरेंस बनाए हैं। अगर इस तरह मतलब प्रॉपर बने हुए हो तो फिर यहाँ पास क्या है, कंग्रेंट है। तो कंग्रेंट का मतलब क्या है, दो ऑब्जेक्ट को, दो फिगर को हम कंग्रेंट कहेंगे अगर वो सेम शेप में हो और सेम साइज़ में हो। ट्रायंगल के लिए जो है, ट्रायंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे क्लास में हम कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, जिस तरह क्लास 9th में चैप्टर नंबर 10 वो भी ट्रायंगल, कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में है। और उसमें हमारे पास बहुत से थ्योरम है कंग्रेंट के बारे में है और हम कंग्रेंट की मदद से उसको प्रूव करते हैं। तो कंग्रेंट आगे क्लास में भी हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरह ट्रायंगल के बारे में है कि अगर दो ट्रायंगल कब कंग्रेंट होंगे। दो ट्रायंगल कब कंग्रेंट होंगे, दो ट्रायंगल, जिस तरह ट्रायंगल के बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर कोई ऐसा चैप्टर आ जाए जिसमें ट्रायंगल हो। ट्रायंगल का मतलब यह है कि वो क्लोज फिगर जो 3 साइड रखते हो उसको हम कहते हैं ट्रायंगल। मतलब ये एक क्लोज फिगर है और 3 साइड रखते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रायंगल। और जो फिगर 3 साइड रखते हो वो 3 एंगल भी रखते होंगे। इस वजह से यहाँ पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्राई का मतलब है 3, एंगल का मतलब है एंगल्स। इस तरह यहाँ पास 3 साइड हैं लेकिन हमारे पास ट्रायंगल नहीं है क्योंकि ये क्लोज फिगर नहीं है। हम कहते हैं कि अ क्लोज फिगर विच हैव 3 साइड्स। फिर ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के 6 टाइप्स हैं, ट्रायंगल की 6 एलिमेंट है। मतलब यह है कि एक ट्रायंगल की 3 साइड होंगे, मतलब ये एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। इस तरह ट्रायंगल के 3 एंगल है, ट्रायंगल में 3 एंगल है। तो यहाँ पास ट्रायंगल में कितने एलिमेंट है, ट्रायंगल के कुल 6 एलिमेंट हैं। यानी ट्रायंगल हैव 6 एलिमेंट, 3 साइड एंड 3 एंगल। इस वजह से ट्रायंगल के 6 टाइप्स बनते हैं, 3 एंगल के बेस पर और 3 साइड के बेस पर। तो इंशाल्लाह ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे जब ट्रायंगल का चैप्टर आ जाए। लेकिन अगर दो ट्रायंगल के बारे में हम कैसे कहेंगे कि हमारे पास कंग्रेंट है। अगर दो ट्रायंगल हो, अगर दो ट्रायंगल हो और एक साइड एंगल और साइड और दूसरे का एक साइड एंगल साइड इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि यह ट्रायंगल हमारे पास क्या है, कंग्रेंट है। मतलब यह है कि एस का मतलब है साइड, ए का मतलब है एंगल और दूसरे का मतलब है साइड। अगर ये एक ट्रायंगल का है, एक साइड एंगल और साइड कंग्रेंट हो दूसरे ट्रायंगल के साइड एंगल साइड के, तो ये ट्रायंगल हमारे पास क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे। या अगर एक ट्रायंगल के एक एंगल और साइड और फिर एंगल कंग्रेंट हो दूसरे ट्रायंगल के एंगल, एक एंगल और फिर उसके बीच में साइड फिर एंगल, तो ये ट्रायंगल फिर हमारे पास क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे। या अगर एक ट्रायंगल की ऑल साइड यानी 3 साइड्स कंग्रेंट हो दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड्स के, तो फिर भी हमारे पास ये ट्रायंगल क्या है, दूसरे ट्रायंगल के साथ क्या है, कंग्रेंट है। मतलब अगर इस तरह ट्रायंगल हो जिसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं कि यहाँ भी 6 सेंटीमीटर हो, ये भी 6 सेंटीमीटर हो, ये भी 6 सेंटीमीटर हो, दूसरा भी एक ऐसा ट्रायंगल हो कि उसका भी हमारे पास जो साइड है वो भी 6 सेंटीमीटर हो, तो अगर साइड एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के साइड के कंग्रेंट हो, तो ये सारा ट्रायंगल हमारे पास क्या होंगे, इस ट्रायंगल के कंग्रेंट होंगे। तो ये था कंग्रेंट के बारे में। और अब हम एक्सरसाइज 10.2 में एक क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी इस तरह है कि आप खुद उसको देख लें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर इस तरह चैप्टर आ जाए कि वो ट्रायंगल के बारे में हो, तो हम ट्रायंगल के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ट्रायंगल के टाइप्स क्या है, ट्रायंगल के पार्ट्स किस तरह हैं, ट्रायंगल के कितने टाइप्स हैं, ट्रायंगल को हम कंक्रीट में किस तरह इस्तेमाल करते हैं।
तो वो इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो आगे क्लासेस में हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 10.2 में है। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करूँगा, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 में है दीज आर 2 congruent triangles fill in the missing value in the given blanks। ये जो ट्रायंगल है ये दो हमारे पास दो congruent ट्रायंगल है। congruent ट्रायंगल का मतलब ये है कि ये सेम शेप और सेम साइज में है। मतलब इसका मतलब ये है कि इसका जो साइड है वो भी आपस में बराबर है और इसका जो एंगल है वो भी आपस में बराबर है, तब तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, congruent बनेंगे। लेकिन जो मैंने बनाया है वो थोड़े मतलब है कि अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये जो ई है या सी है, अब ये सी किसके बराबर है, सी हमारे पास बराबर है, सी जो बराबर है वो हो 38 के बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है। और ए हमारे पास किसके बराबर है, ए जो है ये 93 डिग्री के बराबर है। तो एक जगह हम क्या पुट करेंगे, ए हमारे पास है 90, मतलब यह है कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के congruent है। तो ए हमारे पास क्या है 93 डिग्री, ये जो सिंबल है डिग्री का है। इस तरह बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास ये साइड है, बी हमारे पास ये साइड है ये, और ये साइड किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो बी हमारे पास क्या है 5.4 सेंटीमीटर। और इस तरह हमारे पास ई किसके बराबर है, ई हमारे पास बराबर है डी के। तो इधर हम लिखेंगे ई हमारे पास किसके बराबर है, डी के, और डी किसके बराबर है, ई के। सी हमारे पास किसके बराबर है, सी बराबर है 38 डिग्री के। तो इस तरह ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था।